ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कल बात कही वो बहुत ही आवश्यक है। देश की जनता भी ये मानती है कि नकली गांधी परिवार ने ठगा है, और जो ठगा है और जो कुकर्म किए हैं, पाप किए हैं, उसकी सजा इनको अब मिल रही है। देखिए ये तो बहुत क्लियरली नेचुरली, देखिए आप मेरी बात सुनिए। देखिए एक मिनट देखिए शर्मा का बेटा शर्मा होता है, पठान का बेटा पठान होता है, गांधी का बेटा गांधी होता है, डॉक्टर गांधी का बेटा गांधी होता है। तो बोलने दीजिए ना, बता। नहीं, गांधी कैसे हो गए? अरे सुनिए ना। नहीं, पिताजी का नाम है जहांगीर। सुनिए दोस्तों, नाम पर फोकस किया जाए। मनीष जी, असली नाम क्या है मैं बताता हूं आपको। नाम पर मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं नाम की बात कर रहा हूं। धर्म की सोच आपकी है, इतनी छोटी सोच है आपकी। आज मैं नाम की बात कर रहा हूं। आपने अपना नामकरण कर दिया, गांधी जी का नाम आपने चोरी कर ली, और मैं सवाल नहीं पूछूंगा आपने चोरी क्यों बोलने देंगे या नहीं? मनीष जी, ये मुद्दा बनता है कि नहीं? नहीं, मैं एक आपको बोलने दूं। मलूक नागर जी, आपका नाम कोई बदले तो आप करेंगे क्या? नहीं, मलूक नागर जी, रत्नाकर त्रिपाठी आज विचलित है क्योंकि मैं असलियत बता रहा हूं। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मनीष जी, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नाम गांधी था फिरोज जी का। हाँ। फिरोज गांधी। अब नाम आपने बदला, इसका मतलब यह है कि आपको अपने पिता के नाम पे, उनके टाइटल पे शर्म आ रही थी। दूसरी चीज, नेहरू के नाम पे भी आपको शर्मिंदगी थी, इसलिए आपने नेहरू का नाम भी नहीं लिया। ये दो चीजें, पहले इस चीज को समझिए। इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि GHANDY ये टाइटल था इंदिरा गांधी के पति का, आपने वो नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इससे कहीं ज्यादा आगे चलकर एक बात कही कि आप सब कुछ चोरी कर लेते हो। आप प्रधानमंत्री का पद भी आपने चुरा लिया, जैसे नेहरू जी ने चुराया। आपने फिर नाम चुराया, फिर आपने पार्टी भी चुरा ली। ये आज की कांग्रेस पार्टी, ये भी चोरी की पार्टी है। ये इनका अपना कुछ नहीं है। जब कहीं भी कोई भी डील हो, कोई भी घोटाला हो, इसमें गांधी परिवार का नाम बोफोर्स में भी आया। अभी तो आप देखिए, पूरा का पूरा परिवार वो चल रहा है बेल के ऊपर नेशनल हेराल्ड के केस में। इसका मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने एक लार्जर सवाल खड़ा किया। मगर अगर ये कहते हैं फितरत ही इस तरीके की हो गई है। नहीं, अगर कहते हैं मनीष जी कि हम प्रभावित थे गांधी जी से, तो आप अपने सासू जी से भी प्रभावित, आपके क्या कहते हैं, फादर इन लॉ से प्रभावित थे। फादर इन लॉ का नाम नेहरू था, आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, गौरव भाटिया, और एक बात है, क्या आपने अपना नाम फिरोज नेहरू क्यों नहीं कर दिया? अगर आप प्रभावित थे उस फिलॉसफी से, आपने गांधी का नाम क्यों लिया? या नेहरू ने उन्हें कहा कि अपना नाम बेटा गांधी कर लो, तब फायदा होगा। अगर आप गांधी नाम लेंगे, क्योंकि गौरव भाटिया 1933 में फिरोज गांधी सक्रिय राजनीति में आए और तभी उन्होंने खुद अपना नाम बदला गांधी से गांधी। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, कहिए, आप खुलकर कहिए, आज बैकफुट पर है सब। देखिए, जो मैं अब कहने जा रहा हूं ये अच्छा नहीं लगेगा नकली गांधी परिवार को, लेकिन ये बड़ा रोचक भी है। पारसी का बेटा हिंदू कैसे? पारसी का बेटा हिंदू कैसे? हैं जहांगीर फिरोज गांधी पारसी थे। अब इनका बेटा जो है पारसी होगा कि हिंदू होगा, लेकिन राजीव गांधी हिंदू थे पारसी थे ये पता नहीं चला। अब अगर राजीव गांधी पारसी थे और उनकी पत्नी सोनिया गांधी ईसाई हैं, तो ये हिंदू, तो इनका बेटा पारसी फादर ईसाई मदर, इनका बेटा हिंदू कैसे होगा? अब सोमनाथ मंदिर याद करिए, सोमनाथ मंदिर में अर्नब जी एक रजिस्टर होता है जी। उस रजिस्टर में जो नॉन हिंदू जाते हैं उनको लिखना पड़ता है नॉन हिंदू। आपको मालूम है अहमद पटेल के साथ कौन गया था? राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने उस रजिस्टर में एंट्री करी नॉन हिंदू। अब तब वो नॉन हिंदू थे, अब आज वो हिंदू हो गए। बंद गले के कोट के ऊपर आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो जनेऊ पहन ले?
मगर ये तो और अभी ये से है कह रहे हैं कि हम वो आप याद जनेऊदारी करिए, हिंदू हैं। काला बंद गले का कोट था और जनेऊ बंद गले के कोट के ऊपर पहना हुआ था। ये चुनावी हिंदू है कहते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं भाई, पारसी का बेटा पारसी होगा तो आप पारसी हो। अपने जो अतीत है, अपना जो प्रेजेंट जो भी है आप एक्सेप्ट उसे कर लीजिए। बताने में शर्म क्यों आती है? कब तक नाम बदलते रहोगे? कब तक नाम? और अर्नब एक बात और कहूं, आप याद करिए एक यूपीए होता था, यूपीए याद है? यूपीए ने इतने भ्रष्टाचार किए कि 2024 के चुनाव से पहले यूपीए की जगह नाम रख लिया इंडी.अलायंस, जिसको हम लोग घमंडिया बुलाते हैं। जनता ने नकार दिया, वहां भी नाम बदल दिया। अरे ये नाम बदलते इसलिए है कि चोरी करना, लूट खसोट, षड्यंत्र करना, देश को कमजोर करना। यही बात आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाई कि अगर तुम सोने की तरह चमकोगे, अगर तुम में मादा होगा तो तुम अपने नाम से, अपनी पहचान से बहुत प्यार करोगे। लेकिन ये नकली बहुत गांधी गंदी- परिवार केवल नकली गांधी परिवार। गिरगिटान से ज्यादा, मैं फिर से कहूंगा, गिरगिटान से ज्यादा अपना नाम बदलता है। नहीं देखिए, बहुत बुरा किया है। अभी ये बात पूरे सामने आ गई है, लोचक आलोचक सब होंगे आपके। देखिए मालूक नागर जी भी हमारे साथ है। देखिए देश दुनिया में किसका नाम था? फिरोज गांधी का नाम तो कोई जानते नहीं थे। फिरोज गांधी फिरोज गांधी, जहांगीर फरीदून गांधी के बेटे फिरोज जहांगीर गांधी। देश दुनिया में नाम किसका था नागर साहब? फिरोज गांधी का नहीं, महात्मा गांधी का नाम था। महात्मा गांधी का नाम था। और गांधी जी परिवारवाद के कंप्लीटली खिलाफ थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो बात की, उसके बाद लोग कह रहे हैं नागर साहब कि घर में बैठे बिठाए बिना कुछ किए, घर में बैठे बिठाए बिना कुछ किए गांधी नाम की राजनीतिक विरासत इन्होंने ले ली। क्योंकि गांधी जी तो नहीं रहे, नाम इन्होंने ले लिया। और जब गांधी जी 1948 में नहीं रहे, उसके बाद तो देश दुनिया ने यही मान लिया कि महात्मा गांधी का वंशज यही परिवार है, जबकि ये परिवार का नाम ही कुछ और है, अस्तित्व ही कुछ और है। रत्नाकर जी, आप क्यों बात नहीं सुन रहे? आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? देखिए, मैं हिस्टोरिकल बात कह रहा हूं, आपको जितना अच्छा लगे बुरा लगे आपको सुनना पड़ेगा। नागर साहब एक मिनट, इनकी आवाज को क्या हो गया? इनकी आवाज को क्या हो गया? एक मिनट नागर साहब, रत्नाकर जी परेशान क्यों हो रहे हैं? रत्नाकर जी देखिए, आपने अपने आप को म्यूट किया, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मान्यवर, अनम्यूट करिए। डिबेट में कुछ बोलने के लिए नहीं होगा। नहीं, आप अगर बोलने नहीं देंगे तो मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही सज्जनता से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ कह रहा हूं कि कोई बैठे बिठाए महात्मा गांधी जी। थोड़ा ये क्यों छोड़ देंगे? और जब भी मैं बोलता हूं तो आप बीच में बोलने लगते। मैं कुछ नहीं बोल रहा, गौरव भाटिया चुप है। नागर साहब ने अभी तक कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने बोला, उन्होंने नहीं बोला। देखिए, मैं आपको अंतिम बार बोल रहा हूं, आप मुझे बोलने दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी मेरा नाम गोस्वामी है, मैं अचानक गोसाई अपने आप को बना लूं तो आप पूछेंगे ना कि भाई क्या हो गया? बोलने देंगे कि नहीं? अपने नाम के साथ कंफर्टेबल नहीं हो आप मुझे क्या? बोलने देंगे कि नहीं? अरे दे ही रहा हूं ना, आप ही तो बोल रहे। नागर साहब चुप है तो आप चुप रहिए और मुझे बोलने दीजिए प्लीज। लग रही है आपको आज मिर्ची? प्लीज नहीं, लगा आपको रही है क्योंकि आपको पता है मैं जवाब दे दूंगा। लगती है आपको है, मैं नहीं। हाँ तो गौरव भाटिया जी, प्रभु रामचंद्र जो थे ना, वो पत्नी के लिए जाने जाते थे, उनके लिए युद्ध करने गए थे। अरे जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लावारिस छोड़ दिया, विधायकी में ये नहीं लिखा कि मैं शादीशुदा हूं, सांसदी में आके लिखा